सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल नजरसानी के लिए वापस भिजवा दिया। सूबाई हुकूमतों से पेश की मुशावरत पर जोर। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर कानून शहादत तरमीमी बिल मंजूर। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स बिल भी मंजूर। सानिहा नीपा भी इंतजामिया को ना जगा सका। कराची में एक और दिलखराश वाकया। कुरंगी ज़मान टाउन में बुजुर्ग शहरी नाले में गिरकर जाँ बहक। फुटेज सामने आ गई। 70 साल के काले खान साइकिल पकड़कर सड़क पर जा रहे थे कि अचानक तवाजुन बिगड़ा और नाले में जा गिरे। वर्षा का कानूनी कार्रवाई से गुरेज। वाक़े पर इलाका मकीन शदीद बरहम। कहा नाले के अतराफ हिफाजती दीवार मौजूद नहीं। पहले भी बच्चे गिर चुके। कई बार शिकायत की, किसी ने एक्शन नहीं लिया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। और पंजाब के कई शहरों में धुंध का राज। मोटरवेज मुतादिद मुकामात पर बंद। सादकाबाद में तेज रफ्तार बस उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक, 15 से जायद जख्मी। कई की हालत तशवीशनाक। M3 दरखाना से रजाना, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान और M5 मुल्तान से सक्कर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। स्मोक का रोग भी कम न हो सका। रहीम यार खान में शरह 500 से तजावुज कर गई। बहावलपुर, डस्का और रुझान भी शदीद मुतासिर। लाहौर 195 AQI के साथ दुनिया में 6ठे नंबर पर मौजूद। रवा हफ्ते मगरबी हवाओं का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान समेत बलाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। व्हाइट हाउस हमले के आफ्टर शॉक्स। मजीद 20 ममालिक के शहरियों पर अमरीका के दरवाजे बंद। मुजमुई तादाद 39 हो गई। नई फहरिस्त में बर्किना फासो, माली, नाइजर, जुनूबी सूडान और शाम शामिल। अंगोला, बेनिन, नाइजेरिया, तंजानिया और जिम्बाब्वे का भी नाम। तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा, हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया, मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम किया। आज 59 ममालिक बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत चाहते हैं। अमरीका में यहूदी लॉबी की मजबूती बाकी ना रही। कांग्रेस में यहूद मुखालिफ लॉबी सरगर्म हैं। डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला जाने और आने वाले ऑयल टैंकर की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म। सिडनी में आम शहरियों पर हमला, घिनौनी हरकत। पाकिस्तान का मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब। दहशतगर्दी के वाक़ये की शदीद मुज़म्मत। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इयादा। कहा, गज़ा में 70,000 से ज़ायद शहरी शहीद हो चुके, सैकड़ों बस्तियां तबाह हो चुकी। इसराइली कब्जा खत्म होना चाहिए। पाकिस्तानी कौंसलर गुल कैसर सिरवानी ने कहा कि भारत सरहद पार दहशतगर्दी का सरपरस्त है। TTP, फितनाल ख्वारिज और BLA की पुष्टपनाही के ठोस सबूत मौजूद। सिडनी हमले में इंडियन शहरी मुलव्विस साजिद अकरम का ताल्लुक तेलंगाना से है। भारतीय पुलिस की तस्दीक। मुलजिम ने फिलिपाइन में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। भारत में अपने खानदान से राबते में था। ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 बार भारत आया। साजिद हमले से 1.5 माह पहले बेटे के साथ इंडियन पासपोर्ट पर सफर करके फिलिपाइन पहुंचा। 28 नवंबर को दोनों मनीला से वापस सिडनी चले गए। दाइश से ताल्लुक के शवाहिद मौजूद। ऑस्ट्रेलवी फेडरल पुलिस कमिश्नर के मुताबिक गाड़ी से धमाका खेज मवाद और दहशतगर्द तंजीम का परचम भी मिला। बेटा मछलियां पकड़ने का कहकर घर से गया। सिडनी हमले से पहले बात हुई तो उसने स्विमिंग और स्कूबा डाइविंग करने का भी बताया। मुलजिम नवीद अकरम की वालिदा का ऑस्ट्रेलवी मीडिया को इंटरव्यू। भारत आलमी दहशतगर्द। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय ममालिक भारतीय साजिशों का शिकार। सिख रहनुमा के कत्ल पर कनाडा ने सिफारती ताल्लुकात महदूद किए। अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस के सरबराह के कत्ल की मंसूबाबंदी पर भारतीय शहरी गिरफ्तार हुआ। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भी मोदी सरकार मुलविस। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी ठोस सबूत। पेशावर पुलिस लाइंस हमला। इस्लामाबाद कचहरी में धमाका और वाना कैडेट कॉलेज पर हमले के ताने बाने भी भारत से मिले। जाफर एक्सप्रेस को रॉ की पुष्टपनाही से निशाना बनाया गया। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी पर अक़वाम मुत्तहिदा को भी तशवीश। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और मारेश समेत खित्ते के तमाम ममालिक भारतीय शरपसंदी का निशाना। भारत की रियासती दहशतगर्दी। आलमी मीडिया ने आंखें खोल दी। BBC वर्ल्ड, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, ब्लूमबर्ग और दीगर नशरियाती इदारों ने टेरर प्रोजेक्ट्स बेनकाब कर दिए। मगरबी और यूरोपीय मीडिया में भारतीय दहशतगर्दी की नुमायां कवरेज। भारतीय खबरसां इदारे ने अपने ही मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। दी प्रिंट के मुताबिक साजिद अकरम के पाकिस्तानी होने का कोई सबूत नहीं।
बेशक अल्लाह रहम करने वाला है, उसी ने जान बचाई। जिस तकलीफ में हूँ बता नहीं सकता, माँ मेरे लिए दुआ करे। सिडनी वाक़े के हीरो अहमद की गुफ्तगू, कहा अल्लाह आसानियाँ पैदा करे, सब मुझे दुआओं में याद रखें। मुसलमानों से नफरत की इंतहा। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला ने मुस्लिम खातून का नकाब जबरदस्ती हटा दिया। शर्मनाक हरकत पर शदीद रद्द-ए-अमल। नीतीश कुमार के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की मजम्मत, कहा खवातीन के साथ ऐसा सलूक काबिले कबूल नहीं। साबिक भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन का सख्त कार्रवाई पर जोर, कहा नीतीश कुमार ने जालिहाना हरकत की, जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अफगान तालिबान के 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार। शेख हैबतुल्ला अखवंदजादा की हिकमत अमली अलकायदा और दाइश से मुताबिकत रखती है। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट, तालीमी ज़राए को शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल करने का इंकशाफ। लिखा, तालिबान रजीम ने नौजवान नस्ल की जहन साजी की। जल्द दुनिया को ऐसी नस्ल से वास्ता पड़ेगा जो आलमी जिहाद को दीनी फरीजा समझती है। आज तक भी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ के इस मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो ठीक करने पे आमादा नहीं है। अपनी पॉपुलैरिटी तो क्लेम कर रहा है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए से, पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन वो तुला हुआ है कि जी मैंने मसला जदोजहद करनी है, तो फिर उसके बाद एक्शन तो नहीं हुआ। बानी पीटीआई सियासी कुव्वतों के साथ बैठने को तैयार नहीं, वो मुसल्लह जिद्दोजहद पर तुले हुए हैं। ऐसा किया तो फिर एक्शन भी होगा। राना सनावला की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू, कहा 9 मई और 26 नवंबर को भी मुसल्लह जिद्दोजहद ही थी। तहरीक इंसाफ फिर किसी वाक़े के इंतजार में है, कोई इबहाम नहीं रहना चाहिए। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का फैसला हो चुका है। पीटीआई के फिर जेयूआई से राब्ते। इस्लामाबाद में असद कैसर, तैमूर झगड़ा और शहराम तरक्की की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वफ्द की जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकातें। हुकूमत का मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ निजाम मजबूत बनाने का फैसला। गोल्ड समेत कीमती धातुओं के कारोबार की निगरानी मजीद सख्त की जाएगी। तमाम नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल्स की भी मौसर निगरानी होगी। कौमी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट मार्च 2026 तक मुतल्लिका इदारों को दी जाएगी। कौमी एयरलाइन की निजकारी का मामला आखिरी मराहिल में दाखिल। चारों कंसोर्शियम के ऑफिशियल्स की सीईओ, पीआईए और दीगर के साथ मुलाकात। बोली के लिए एयरलाइन का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। तमाम कंसोर्शियम अपनी बिड 23 दिसंबर को पेश करेंगे। न्यू कराची सरजानी टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग। एमक्यूएम का मुकामी ओहदेदार जाबहक मोहम्मद शहजाद वाटर बोर्ड का मुलाजिम था। पुलिस ने वाकया रिक्शा स्टैंड के तनाजे का नतीजा करार दे दिया। जिला वस्ती में रेंजर्स और पुलिस से मुबैना मुकाबला, 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाड़काना की लहर कॉलोनी में सिलेंडर धमाका, 5 घरों की छतें गिर गईं। बच्चा और खातून जाँ बहक, 19 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। कराची रेफर कर दिया गया। गजा में तूफानी बारिशें मजलूमों के लिए इम्तहान बन गईं। पानी खेमों में दाखिल, पनाह गुज़ीन बेबस। वालिदैन की बच्चों को बचाने की कोशिशें, एम्बुलेंस और दीगर गाड़ियां पानी में फंस गई। इमारत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। सेहूनी दहशतगर्दी भी जारी, 24 घंटे में मजीद 2 शहादतें। काबिज फोर्सेस की फायरिंग से मगरबी किनारे में नौजवान शहीद। इसराइल ने जंग बंदी मुआहदे की शराइत में रद्दोबदल किया। आलमी बिरादरी नोटिस ले, हमास का मुतालबा। तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने। कैंगरूज का मायूस कुन आगाज। इब्तदाई 4 खिलाड़ी बड़ा स्कोर करने में नाकाम। ट्रेविस हेड 10 और मांस लिबुशेन 19 रन बना सके। उस्मान ख्वाजा ने 50 बनाकर टीम की पोजीशन मजबूत कर दी। दोहा में फीफा अवार्ड्स की शाम, सितारों के नाम। उस्मान डेम्बले फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड ले उड़े। स्टार फुटबॉलर ने पीएसजी को चैंपियंस लीग जितवाने में अहम किरदार अदा किया था। विमेंस फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी मुसलसल दूसरे साल इताना बोनमाती को मिली। वर्ल्ड कप के महंगे टिकटों पर आलमी तनकीद काम कर गई। फीफा ने $60 की नई कैटेगरी मुतारिफ करवा दी।